नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ है 8वां, जिसका नाम है मुस्कान के मोती। यह पढ़ेंगे तो आप सब लोग मुस्कान के मोती पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो पाठ का नाम है मुस्कान के मोती। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे खुशी मन में हो रही हो। मुस्कान यानी हंसी। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख को स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। तो हास्य हर एक मनुष्य के जीवन का शक्ति देता है और उसे लंबा आयुष्य जीने के लिए देता है। दीर्घायु यानी ज़्यादा बरस जीना। हास्य से मनुष्य हंसता है, क्रोध चिंता सब भगा देता है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि सुख और स्वास्थ्य की चाबी जो है वह हंसी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हमको पहचानना सीखे। मनुष्य मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। हमारे चारों ओर बहुत ऐसी साधन सामग्रियाँ हैं जो आवश्यकता पड़ने पर हमें उपलब्ध होती है, जिससे हम हंसी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उसको पहचानने की शक्ति मिले और सीख मिले। साथ में मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ थोड़े चुटकुले दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं। तो पहला चुटकुला है जिसमें चिंटू और पिंटू दो मित्र हैं, दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा था यार। चिंटू कहता है कि तुमने राजू को आज तमाचा क्यों मार दिया? तो पिंटू उसके उत्तर में कहता है कि 15 दिन पहले मुझे उसने हिप्पोपोटेमस कहा था। अब हिप्पोपोटेमस यानी आप सब लोगों ने देखा ही होगा, जो पानी में रहता है, बाहर निकलता है तो वो रह नहीं पाता, मक्खियाँ उसे रहने नहीं देती, इसलिए उसकी पूँछ बहुत छोटी रहती है, उससे वो मक्खियों को हटा नहीं सकता और इसके वजह से ही वह पानी में ही रहता है। और इसका शरीर इतना भारी है कि उसे चलना भी मुश्किल हो जाता है। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? चिंटू ने फिर से कहा कि 15 दिनों के बाद ही क्यों आपने उसे मारा? तो पिंटू ने उसके उत्तर में कहा कि मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा था। अब दूसरा नंबर, पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। पति पत्नी के बीच जो संवाद हो रहा है उसमें पति कह रहा है अपनी पत्नी को, अब मैं कभी भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। जो हर समय किसी न किसी बात को भूल जाता हो उसे भुलक्कड़ कहा जाता है। अब मुझे सब कुछ याद रहेगा, ऐसा अपनी पत्नी को कहता है। पत्नी भी पूछती है, वह कैसे? तो पति ने हाथ में एक पुस्तक खरीद कर लाया है, वह दिखाई और कहा कि यह पुस्तक मैं नई लेकर आया हूँ, इसमें याद रखने के लिए 1000 तरीके दिए गए हैं। पत्नी ने तुरंत उत्तर में कहा, हाय राम,
यह तो आप 10वीं बार खरीद कर ले आए हैं। भिखारी। अब आगड़ का है, आगे तीसरा नंबर वाला। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। अब भरत और भिखारी के बीच का जो संवाद है उसमें भिखारी कहता है 1 रुपया दे दो साहब। तो उसके उत्तर में भरत कहता है कि कल आना भाई, आज जो कुछ भी है मेरे पास नहीं है वगैरह कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आज नहीं है, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ला में मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। मोहल्ला यानी शेरी, गली कह सकते हैं। तीसरा नंबर का शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। शिक्षक और रमेश के बीच का एक संवाद दिया गया है जिसमें शिक्षक ने रमेश से कहा कि 50 में से कितना कम करेंगे तो सिर्फ 5 बचेंगे। इसके उत्तर में गुरुजी को रमेश ने कहा कि 0 निकाल दिए सर। गुरुजी, 5 बच जाएंगे। हकीकत में 50 में से 45 कम करेंगे, घटाएंगे, तभी ही 5 बचेगा। लेकिन यहाँ सीधा सा उत्तर जो हंसने लायक है वैसा ही दिया है। इसमें इसलिए 50 में से 0 हटाने के लिए रमेश ने गुरुजी को कहा। अब आगे सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। अब सुशील और गीता के बीच का संवाद दिया गया है। सुशील गीता से कहता है, मेरे पिताजी जब भी माचिस खरीदने जाते हैं तब उनमें से सारी तिलियाँ एक एक करके गिनते हैं कि इसमें कहीं कम तिलियाँ तो नहीं है ना। तो गीता भी सुशील से कहती है, मेरे पिताजी भी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो उसमें से एक एक तिलियाँ जला कर देखते हैं कि उसमें भी कोई तिली खराब तो नहीं है ना। डिब्बियाँ एक वचन शब्द है, इसलिए या ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी नहीं है। अब डिब्बियाँ यही शब्द वचन परिवर्तन के लिए आए और वचन परिवर्तन कीजिए ऐसा हो तो डिब्बिया जो शब्द है वैसा कि वैसा ही लिखना है और या ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी लगा दीजिए, आपका वचन परिवर्तन हो जाएगा। आगे सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। अब सुरेश और महेश के बीच का संवाद है। यहाँ सुरेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? तो महेश ने कहा कि एक कांच की बोतल पर टायर चढ़ गया था। सुरेश उसके उत्तर में फिर से कहता है, क्या तुम्हें बोतल ही नहीं दिखाई दी? तो महेश ने कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। अब आगे एक ऐसा ही चुटकुला दिया गया है जिसमें चित्र के माध्यम से हमें कहा गया है। तो यहाँ आप लोग भी जाते होंगे कभी ना कभी मंदिर में, मैं भी जाता हूँ और सभी लोग जाते हैं। तो किसी भी मंदिर के आगे जाओ, सभी मंदिर के आगे एक बोर्ड लगाया हुआ दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, आपके जूते बाहर निकालिए। तो जो आदमी पढ़ता है और जो संस्कारी है वह जूते निकालने की जगह को देखकर जूते निकाल ही देता है। लेकिन हमारे यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं जो आलसू है, दुख पीड़ा
नहीं उठाना चाहते। इसलिए यह चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक आदमी सीधा जहाँ जूता निकालने का बोर्ड लगाया गया है वहीं से पैर रखकर सीधा जमीन पर लेटकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब जो संस्कारी लोग हैं वो चप्पल निकालकर मंदिर के सामने बैठे हुए भगवान को नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं, और आलसी लोग भी दिखाई देता है वो किस तरह भगवान से प्रार्थना करता है। इसके बाद एक और चित्र के माध्यम से चुटकुला दिया गया है जिसमें साफ चित्र देखने से ही पता चलता है कि यह चित्र रावण का है। अब बात ऐसी है कि एक बार रावण का सिर दुखता था और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। अब रावण डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द हो रहा है, अब आप ही मुझे कृपा करके बताइए। तो डॉक्टर साहब भी आश्चर्य से उसकी ओर देखकर है रचना करते हैं, हंसते हैं कि अब मैं इसको क्या बताऊं। इसके बाद और एक चित्र है और इस चित्र को देखते ही पता चल जाता है कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो एक हाथी है, हाथी के ऊपर एक आदमी शीर्षासन करता हुआ दिखाई देता है। तो चलो देखिए, हाथी पर शीर्षासन करते हुए मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बताइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। अब हाथी पर मनुष्य ने शीर्षासन किया है तो यही चित्र आप उल्टा करके देख सकते हो जिसमें साफ नज़र आएगा कि हाथी भी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। तो हाथी की आपकी इच्छा हाथी की पीठ पर शीर्षासन करने की चित्र में बताई गई है। आपको भी अब हाथी की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, जिसके लिए आपको चित्र उल्टा करके देखना है और वैसा ही एक चित्र बनाना है। जब हाथी आपके सिर पर शीर्षासन करेगा तो आपकी क्या हालत होगी यह आप सोच सकते हैं। तो यहाँ हमें जो चुटकुले दिए गए थे वो चुटकुले ख़त्म होते हैं। ऐसे ही कुछ चुटकुले अभ्यास में भी दिए गए हैं, वो आपको घर पे करना है। जिसको जो भी उत्तर आए वो खुद आपको कर लेना चाहिए। अभ्यास में प्रश्न नंबर 3 है, इसमें दिया गया है उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। एक उदाहरण दिया है, शिक्षक हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? तो छात्रा ने उत्तर दिया है मूर्ख। हंसी लायक दिया है। वैसे उसका उत्तर हेतल एक संज्ञा नाम है भाषा की दृष्टि से, लेकिन यहाँ हंसने लायक उत्तर मांगा है चुटकुलों के रूप में, इसलिए मूर्ख बताया गया है। वैसे ही एक और बता देता हूँ, माँ कहती है बेटा घर में कुत्ता कैसे आया? तो बेटा सीधा सा बोल देता है चल कर। तो आगे जो दिए है दूसरा, तीसरा, चौथा वो सब आपको खुद करना है। जो भी जिसको जवाब मालूम है वो लिखना है। अगर स्कूल में आओगे और किसी को पता न चला हो तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको इसका उत्तर दे दूँगा। अब प्रश्न नंबर 4 जो है इसमें दिया गया है फंसोगे
फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। पहला है, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? हाँ में दोगे फिर भी फंसोगे, ना में दोगे फिर भी फंसोगे। तो दोनों तरफ से जो भी हाँ में उत्तर दो या ना में दो, आप सभी लोगों के सामने हंसी के पात्र ही ठहराए जाएंगे। ऐसे ही 3 दिए गए हैं। इसके बाद स्वाध्याय में भी कुछ चुटकुले दिए गए हैं, जिसमें उदाहरण दिया है शिक्षक। लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो छात्र कहते हैं क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं। सोना यानी धातु संज्ञा का नाम है। दूसरा, सोना निद्रावस्था क्रिया के रूप में कहा जाता है। अब इसके नीचे बस, उत्तर, कर 3 शब्द दिए हैं। 3 शब्द को लेकर आपको जो भी चुटकुले आते हैं आपको बनाना है। इसके बाद कई सारे प्रश्न 3 में चुटकुले दिए गए हैं, जिसमें उत्तर लिखना है। एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है, मालिक तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। यहाँ भी मालिक ने नौकर को गधा कहा, लेकिन नौकर भी उसे कहता है, बहुत बड़ा का अर्थ समझकर कहता है कि बड़े तो आप मुझसे हैं। तो यहाँ भी हंसने लायक ही हुआ है। तो ऐसा ही प्रश्न 3 में भी दिया गया है, आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 प्रश्न चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। अब शब्दकोश के क्रम में लिखना है। इसमें से 7 शब्द आपको जो भी आपको मन में पसंद आए चुनना है और इसको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो चलो बच्चों, आज का अपना ये मुस्कान के मोती पाठ जो है ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे पाठ नंबर 9 है समय सारणी, उसको हम देखेंगे। इसका स्वाध्याय जो है, जो भी लिखना है मैं आपको भेज दूंगा। नमस्कार।